नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पौधा अक्सर आपके घर में ज़रूर होगा, लेकिन इस पौधे का उपाय अभी तक किसी को नहीं पता है। अगर आपके घर में यह पौधा है या फिर आपके घर के अगल बगल यह पौधा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, तो आपका बहुत से पैसे यहाँ पर बचाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस पौधे के कुछ तांत्रिक उपाय बताऊंगा, कुछ औषधि बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय, एक एक यहाँ पर औषधि बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, ताकि और भाई बहन को इसका उपयोग पता चल सके। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एलोवेरा जो यह पौधा होता है, ये औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एलोवेरा का जय आता है, तो आप लोग खरीदे भी होंगे। एलोवेरा की बहुत सारे फायदे होते हैं, चाहे वह त्वचा की बीमारी हो या फिर पेट की। तो मैं आपको यहाँ पर एक यहाँ पर इसकी आयुर्वेद गण बताऊंगा, तो आपको ध्यान से पहले समझना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इसके फायदे लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो पहले फ़ायदा बताएं वो आपको ध्यान से समझना देगी। आज के समय में लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है। खांसी आने के बाद लोग यहाँ पर तरह तरह के दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका खांसी बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो अगर आपके घर में भी किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा, तो एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमाइए। देखिए, एलोवेरा खांसी ज़ुकाम में बहुत ही असरदार कम करता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इसका उपाय कैसे करना है। एलोवेरा जो खांसी में, ज़ुकाम में आपको कैसे उपाय करना, यहाँ से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एलोवेरा के पौधा जो होता है, इसका जूस निकालना है। तो जहाँ पर भी एलोवेरा का पेड़ होगा, आपको उसका जूस निकाल लेना है। उसके बाद एलोवेरा के जूस के साथ आपको सीन नमक मिलकर की धारा की टिकिया, सीन नमक आपको मिला करके रख बना लेना है। तो क्या करेंगे, पहले एलोवेरा का जूस होता है, उसे निकलेंगे, उसमें आपको सी नमक मिलन है। उसके बाद रात और सुबह और शाम 5-5 ग्राम मुनक्का के साथ आपको सेवन करना है। इसके साथ मुनक्का के साथ 5-5 ग्राम आपको सेवन करना है। अगर आप यहाँ सुबह शाम और यहाँ पर सुबह शाम 5-5 बार 5-5 ग्राम मुनक्का के साथ सेवन करते हैं, तो आपका जो भी सर्दी जुकाम हो, जल्द से जल्द आपको आराम मिलेगा। तो आप एक बार इसका उपाय ज़रूर करेगा। देखिए, अब चलिए मैं आपको यहाँ पर दूसरा उपाय बताता हूँ। दूसरा उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए। देखिए, आज के समय में लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता। जब सर में दर्द होता है तो कुछ भी कम करने का मन नहीं करता है। वह लोग तरह तरह की दवाइयाँ लेने लगता है, उनका पैसा इधर उधर खत्म हो जाता है। जबकि आपके घर में या दवाई, यह पौधा अवश्य आपके घर में होगा, तो आप इससे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना दिखे, हमने अक्सर सुना होगा, आयुर्वेद डॉक्टर से सुना है कि आज यहाँ पर एलोवेरा का जो उपयोग होता है, यह सर दर्द के लिए किया जाता है। यह काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं, तो कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। सबसे पहले आपको एलोवेरा का जय ले लेना है, यानी कि एलोवेरा का जो पट्टी होती है, इसे आप काटेंगे तो इसमें इसका जय निकलता है, तो आपको इसे ले लेना है, ठीक है। इसमें थोड़ी मंत्र में आपको दारू हल्दी का थोड़ी मिला देना है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दारू हल्दी का छोड़ मिला देना है, और इसके बाद आप इसे थोड़ा सा गम करेंगे। चाय का क्या करेंगे, आपको इसको थोड़ा सा गम करना है। गम इतना करें जितना आप सा सकते हैं। गम करने के बाद जहाँ पर भी आपको पीड़ा हो रहा है, जहाँ पर भी आपको यहाँ पर इसका दर्द हो रहा है, आपको उसे वाले जगह पर आपको इसे लगा देना है। आप जब इसे लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि इससे आपको जल्द ही आराम हो जाएगा। आपका जो सर दर्द है, वह दर्द बहुत ही जल्द आपका आराम हो जाएगा। तो आप एक बार यह उपाय अवश्य आजमा लगा। अब चलिए मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूँ। तीसरा उपाय कैसे करना है, देखिए, आज के समय में लोगों के पेट में कब्ज यानी कि गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। कहानी, उनका गैस बन जाता तो उनका सर दर्द करने लगता है, कभी हाथ कम करने लगता है, यानी कि तरह की बीमारियां उनके ऊपर आ जाता है। तो अगर आपके घर में भी किसी को भी कब्ज है, यहाँ पर गैस है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजम दिखे।
एलोवेरा पेट से संबंधित कई यहाँ पर रोगन से छुटकारा दिलाता है, लेकिन आपको यहाँ पर इसका झांक होना चाहिए। कब्ज से छुटकारा अपने के लिए आपको किस तरीके से एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए, एलोवेरा का जय निकाल लेना है। तो आप क्या करेंगे, एलोवेरा जो होता है इसका पट्टी से जय निकाल करके यहाँ पर आप क्या करें, निकालना के बाद पीवीसी या आप इसका जो जय निकलते हैं इसे आप लेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके पेट में कब्ज गैस है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। ठीक, तो आप एक बार इसका भी उपाय ज़रूर करेगा। ठीक, अब चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। यहाँ पर जो अगला उपाय है यह आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपको एक बार ज़रूर आजमाना चाहिए। देखिए, आलों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, आँखों के लिए आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप जब पतंजलि या फिर आयुर्वेद दवा लेते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एलोवेरा जय का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। आँखों के लिए आप एलोवेरा के गुड़ को निकाल लेने, जो इसका गुड़ होता है उसे आप निकाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी को डालेंगे। ठीक है, आप जब उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो आपको गम कर लेना है। जब आप गम कर लेते हैं तो इसके बाद आप आँखों पर इसे लगा करके आपको जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पर भी आपको यहाँ पर आपको लगाना है, आप जब आँखों पर इसे लगाएंगे इसको, तो आपके हाथ के पास जो भी सुजान होगा वह सुजान कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, दालों का कैसे करना। देखें, ये उपाय कान के संबंधित, यानी कि अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप एक बार इसे ज़रूर बना देंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को या फिर महिला या पुरुष के कान में दर्द हो रहा है, समस्या है, तो इससे छुटकारा अपने के लिए एलोवेरा का जूस ध्यान रखें। इसका जो रस होता है थोड़ा सा आपको निकालना है, उसे आपको हल्का सा गुनगुना करना। देखिए, ज़्यादा गुनगुना नहीं करना है, हल्का सा ही आपको गम करना है, जितना आपको लगे कि आप इसे सशक्त काटेंगे। अब गुनगुना करने के बाद आपका जीभी कान, आपका जो भी कान आपका दर्द कर रहा है, उसमें आपको 2 बूंद डालना है, सिर्फ 2 बूंद डालना है। जब आप 2 बूंद डालेंगे तो आप देखेंगे कान का दर्द होता है कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, एलोवेरा का सबसे महत्वपूर्ण औषधि होता है त्वचा से संबंधित। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी के चेहरे पर मोहन हो जाता है, किसी के चेहरे पर पिंपल हो जाता, दाग ढाबा हो जाता है, तो लोग एलोवेरा का जय इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसा देना होता है। जबकि आपके घर में एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है, इसका प्लांट लगा है, तो आप बिल्कुल फ्री में इसका उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ध्यान से समझिए। लेकिन यदि आपके चेहरे पर मुहासे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तरह तरह के डॉक्टर से दिखा चुके हैं, आपने बहुत से दवा कर लिए, आपका यहाँ पर मोहन बिल्कुल भी ठीक रहा, तो आपको एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमाना चाहिए। कैसे अपनाना है, ध्यान से समझिए। उसके बाद करेंगे तो आपको क्या करना है, तो आप एलोवेरा का जय लेंगे और पपीते को पीसकर पेस्ट बनाएंगे। एलोवेरा का जय हो, पपीते का पेस्ट मिलकर के आप अपने चेहरे पर लगाएंगे। जहाँ पर भी मोहन होगा, जहाँ पर भी पिंपल होगा, आप वहाँ पर लगाएंगे। जब आप इसे लगाएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपके चेहरे पर मोहन होगा, पिंपल होगा, सब छुटकारा आपको मिल जाएगा मुहासे से और पिंपल्स। ठीक है तो आप एक बार इसका उपाय ज़रूर करिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर यानी कि चेहरे पर सुजान आ जाती है तो लोग परेशान होते हैं। कोई तो नमक और पानी से धोने लगता है, तो बहुत तरीके से लोग यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। यदि आपकी त्वचा पर सुजान है या फिर एसिड है, ठीक है, तो आप एलोवेरा का जय इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको इलाज एलोवेरा जो होता है स्क्रीन के लिए आपकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो जय होता है उसे निकाल करके जहाँ पर भी आपका इसकी ऊर्जा है, सुजान है, वहीं पर आप लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो सुजान था वह सुजान जल्द से जल्द वहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि त्वचा में खुजली या फिर चकत्ते आ जाते हैं, जिसे लोग बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है। किसी किसी को तो दादा हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं, बहुत दवा कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों का यहाँ पर जो दवा करते हैं बिल्कुल भी आराम नहीं होता है। तो वह लोग एक बार इसको ज़रूर आजमाएंगे। अगर यह उपाय आजमाएंगे
उनका जो भी खुजली है, आधे भी जल्द से जल्द इनका ठीक हो जाएगा। देखिए, जो एलोवेरा का जय होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडक माना जाता है। या आपकी खुजली होती, जब भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, तो आप क्या करें, एलोवेरा का जो जय होता है उसे निकालिए और उसके बाद जहाँ पर भी खुजली हो रही, जहाँ पर चूकते हैं, जहाँ पर दादा है, आप वहाँ पर लगा दीजिए। अगर आप वहाँ पर लगाते हैं तो आपको खुजली और चूकते से बहुत आराम होगी। साथ ही साथ वहाँ पर थोड़ा रहेगा, ठंडा रहेगा, तो आपको आराम जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको कुछ और बताए हैं दोस्तों। आपको ये फ़ायदा कैसा लगा, कृपया कमेंट करें और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे। धन्यवाद।